इस लेक्चर में हम डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे हैं। इसमें डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा एसी और डीसी दोनों सप्लाई में काम करता है। जब इसका कंस्ट्रक्शनल व्यू देखते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें 2 कॉइल लगा है। ये हमारा फिक्स्ड कॉइल है। इस फिक्स्ड एक्चुअल में एक ही कॉइल है, बट इस फिक्स्ड कॉइल को हम 2 इक्वल एंड अपोजिट पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब आगे वो हमारा एक मूविंग कॉइल है, उससे लगा हुआ है। मूविंग कॉइल से हमारा एक पॉइंटर है जो कि स्पिंडल से अटैच्ड होता है, और ये पॉइंटर होता है वो हमारे स्केल पे रन करता है। इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल बोलते हैं। जब इसका दूसरा सर्किट देखते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि हमारा जो फिक्स्ड कॉइल है वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, और हमारा जो मूविंग कॉइल होता है वो लोड के जस्ट पैरेलल पे कनेक्ट होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर रखते हैं हम, या फिर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रेंज के लिए। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो ये फिक्स्ड कॉइल हमारा एनर्जाइज हो जाता है, जिससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। और वहाँ पर आपका जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक फोर्स एक्सर्ट करता है मूविंग कॉइल पे। तो उस फोर्स के कारण हमारा जो मूविंग कॉइल है वो रोटेट होने लगता है। तो ये सेम प्रिंसिपल फॉलो करता है आपका F इज इक्वल टू BIL। तो जब कोई करंट कॉइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और उस फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट होता है आपके स्केल पे। यही इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पर प्रिंसिपल में भी आपको दिखाया हुआ है, सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को आपके मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और उसी फोर्स से वो अपना डिफ्लेक्ट होने लगता है। जब इसका कंस्ट्रक्शनल व्यू देखते हैं तो कंस्ट्रक्शनल व्यू में क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें फिक्स्ड कॉइल। तो हमारा जो इसमें 2 फिक्स कॉइल होता है जो कि इक्वल पार्ट पे स्प्लिटेड रहता है। जो कॉइल है वो हमारा एयर कोड होता है, हमारा आयरन कोड जनरली यूज करते हैं, बट ये एयर कोड रखते हैं जिससे हम हिस्टेरिसिस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकें। जो कॉइल होता है हमारा फिक्स्ड कॉइल है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, लोड के सीरीज में है इसको, और सीरीज में है इसीलिए हम इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है जो मूविंग कॉइल होता है जो आपके स्पिंडल से कनेक्टेड होता है। तो जो फिक्स्ड कॉइल के बीच में कनेक्टेड रहता है और स्पिंडल के थ्रू माउंटेड रहता है, और ये लोड के जस्ट पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है जस्ट एक हमारा प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, इसलिए हम इसको पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। और इसके साथ सीरीज में हम सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करके रखते हैं, या तो मल्टीप्लायर, जिससे हमारा जो करंट है वो लिमिट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है आपका, इसमें पॉइंटर होता है। पॉइंटर के ऊपर होता है स्केल। स्प्रिंग यूज करते हैं हम, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग यूज किया जाता है। और इसमें डैम्पिंग के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम लोग एडी करंट वाला देखे थे PMMC में, बट यहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसका जो वर्किंग होता है, एक्चुअल में इसका वर्किंग हम 2 पार्ट में कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमारा AC में भी वर्क करता है और हमारा DC में भी वर्क करता है। तो सबसे पहले हम AC में देखते हैं इसका वर्किंग। इसके लिए हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक V है हमारा, जो वोल्टेज हम सप्लाई किए हैं उसमें हो, और करंट I हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो लोड में करंट फ्लो होता है वो। तो जो सबसे पहला वाला जो फिक्स्ड कॉइल है उसमें हम I1 कंसीडर करके चल रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉइल में जो करंट फ्लो होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, करंट कॉइल में, क्योंकि वो सीरीज है तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा उसमें कितनी एनर्जी आएगी। सिमिलरली जो मूविंग कॉइल होता है लोड के पैरेलल पे होता है तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा वो।